So students, in our previous lecture we have started Echinodermata. Okay, और हम इकाइनोडर्माटा का वाटर वास्कुलर सिस्टम पढ़ रहे थे और उसी समय सेशन एंड हो गया। तो आज का जो सेशन है उसमें हम वाटर वास्कुलर सिस्टम से ही स्टार्ट करेंगे, जिसको एम्बुलेक्रल सिस्टम भी कहा जाता है। ओके, ऑलरेडी मैंने आप लोग को डायग्राम बताया था इसके बारे में, कुछ समझाया था। चलो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। वाटर वास्कुलर सिस्टम और एम्बुलेक्रल सिस्टम। तो ये जो वाटर वास्कुलर सिस्टम है, इसका एक और नाम है जो मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों को, एम्बुलेक्रल सिस्टम। अब बच्चों इस सिस्टम का अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको सेंट्रल रिंग भी मिलता है, सेंट्रल कैनल भी मिलता है और रेडियल कैनल भी मिलता है। ठीक है, तो स्टार्ट हम सेंट्रल से करते हैं, सेंट्रल पोर्शन से। Like this is the central one. ये डायग्राम मैंने पहले भी आप लोग को दिया है, तो ये कोई नया डायग्राम नहीं है, ऑलरेडी आपको मिल चुका है। तो अगर जिसके पास बना हुआ है तो वेरी गुड, अगर नहीं बनाया है तो फिर से बना लो। ओके, सो देखो ये हो गया सेंट्रल कैनल जैसा। ठीक है, अब सेंट्रल कैनल से क्या निकलता है? रेडियल कैनल। इसे हटाते हैं हम, जो यहाँ पे मैंने लिखा है इसको रब कर देते हैं, एक सेकेंड। किसी भी तरह का कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से क्लास कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद एनिमल किंगडम कंप्लीट ही है, ज्यादा क्लास नहीं लगेगा आप। सो इसी तरह से रेडियली ये कैनल निकलेगा। ठीक है, जितने भी यहाँ पे आप पोर्स देख रहे हो, ये सेंट्रल कैनल गिविंग राइज टू रेडियल कैनल। Similarly here also. और बच्चों ये जो रेडियल कैनल है ये जाकर कहाँ खुलता है? तो ट्यूब फिट पे, ट्यूब फिट में खुलेगा ये। आई विल शो यू वेयर इज द ट्यूब फिट। तो देखिए यहाँ पे आपको ट्यूब फिट मिलेगी, सारे जगह पे आपको ट्यूब फिट मिलेगा। ठीक है, लाइक दिस। लास्ट क्लास अगर किसी ने अच्छे से नहीं किया है तो इसको काइंडली ध्यान से देखिए। आज अटेंडेंस तो ठीक है, लास्ट क्लास पे अटेंडेंस ठीक नहीं था। ओके, किसी ने कुछ मैसेज भेजा है, सर हमको बाद में क्वेश्चन आंसर नहीं देंगे क्या? सबको मिलेगा क्वेश्चन आंसर। ठीक है एवरीबॉडी, कल भी आप लोग का ये क्लियर हुआ होगा डाउट। ऑलरेडी आप लोग को पता है, यू आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग।
ठीक है, सबको मिलेगा क्वेश्चन आंसर। पहले टॉपिक तो कर लो, उसके बाद सो ये रेडियल कैनल हो गया बच्चों। रेडियल कैनल में क्या है, किस में खुल रहा है, मैं बोला ये ट्यूब फिट में खुल रहा है। ठीक है, तो ये जितने भी आप देख रहे हो, ये जितने भी स्ट्रक्चर देख रहे हो, ब्रांचेस देख रहे हो, ये सब ब्रांचेस में ट्यूब फिट होंगे। ठीक है, मैं एक जगह पे आपको ट्यूब फिट बना करके दिखाया हूँ। ओके, नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू द ट्यूब फिट, हम लोग एक काम करते पहले सेंट्रल रीजन का देख लेते हैं। ठीक है, इसको जो रिंग बोल रहे हैं, ये जो रिंग है, दिस इज द रिंग एम्बुलैक्रल वेसल। ठीक है, रिंग एम्बुलैक्रल वेसल, VESSEL। ठीक है, अब इसके अंदर में, ठीक है, इनर साइड में हमको क्या मिलता है, एक बॉडी मिलता है जिसको हम टाइडमैन्स बॉडी कहते हैं। ये देखो, ये जो बॉडी है इसको टाइडमैन्स बॉडी कहा जाता है। दे आर प्रेजेंट ऑन द इनर साइड। टाइडमैन्स बॉडी, TIEDMAN टाइडमैन्स बॉडी। ठीक है, ये टाइडमैन्स बॉडी कहाँ प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द रिंग कैनल। ठीक है, प्रेजेंट on the inner side of रिंग कैनल। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो रिंग कैनल के अंदर की तरफ हमको टाइडमैन्स बॉडी मिलेगा। ठीक है, अब बच्चों ये तो हो गया रिंग कैनल के बारे में, टाइडमैन्स बॉडी के बारे में। और ये जो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो कैनल दिख रहा है, रिंग कैनल से जो ब्रांचेस निकले हैं, इसको हम क्या कहते हैं, रेडियल कैनल, RADIAL CANAL, these are the radial canal or radial ambulacral vessel। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, अगर हम बात करें इस रेडियल कैनल का, तो जैसे मैं कह रहा हूँ, ये कहाँ खुलता है, ट्यूब फिट में खुलता है। अब ट्यूब फिट का क्या क्या पोर्शन है, तो ट्यूब फिट का अगर पार्ट्स का हम बात करें, देन दिस ट्यूब फिट कंसिस्ट्स ऑफ फर्स्ट एम्पुला, ये पहला हो गया, AMPULLA। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे पोडियम, दैट इज द पैड। ठीक है, ये पोडियम हो गया, PODIUM। और ये जो ओपनिंग देख रहे हो, इसको सकर कहते हैं। ठीक है, ये सकर हो गया, SUCKER। तो ये तीनों जो है, ये तीनों मिलकर के क्या बना रहा है, ट्यूब फिट बना रहा है, FEET। ठीक है, इसको ट्यूब फिट कह रहे हैं। ओके, नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू मीन्स दिस डायग्राम फर्दर आगे जाने से पहले एक और चीज यहाँ पे रह गया बच्चों, जो मैंने कहा था, मैट्रिपोराइट। ओके, ये मैट्रिपोराइट कैनल और मैट्रिपोराइट जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, दिस इज द मैट्रिपोराइट। मैट्रिपोराइट में क्या होता है, पोर्स पाए जाते हैं। इट इज जस्ट लाइक अ फनल, ये एक फनल की तरह रहता है। Like this, and here there will be what, द कैलकेरियस रिंग। यहाँ पे आपको कैलकेरियस रिंग मिल जाएगा कैनल के ऊपर, इस तरह का। ओके, सो इसको जो लेबलिंग करते हैं, दिस इज द मैड्रिपोराइट, MADREPORITE। बच्चों स्पेलिंग में मिस्टेक मत करना आप लोग। नाउ बिलो दिस मैट्रिपोराइट, आपको देखो ये कैनल के सबसे ऊपर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे सोलेन पोर्शन है। इस सोलेन पोर्शन को हम कहते हैं पोलियन वेसिकल। दिस इज कॉल्ड एज पोलियन, POLIAN, पोलियन वेसिकल, VESICLE। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्पुला, AMPULLA। ठीक है, एम्पुला बोलिए, पोलियन वेसिकल्स बोलिए। उसके बाद मैंने कहा था कि यहाँ जो मैट्रिपोराइट होता है, वहां पे पोर्स पाए जाते हैं। सो दीज आर द पोर्स,
Pores. These are the pores present in the madreporite, and this is the canal, madreporite canal. ये हो गया madreporite canal, MADREPORITE, madreporite canal. और इस कैनल में हमको क्या मिल रहा है? रिंग मिल रहा है। कैसा रिंग है? ये कैसा रिंग है? कैलकेरियस रिंग है, ठीक है। दीज आर द कैलकेरियस रिंग। ये जो आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको कैलकेरियस रिंग बोलते हैं, CALCAREOUS, कैलकेरियस रिंग, ठीक है। मैट्रिपोराइट कैनल इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड एज स्टोन कैनल। ये थोड़ा सा स्टिफ होता है, ठीक है, स्टोन कैनल के नाम से जाना जाता है ये, ओके ना। तो ये तो हो गया इसका बात, ठीक है। अब देखो बच्चों, जो मैंने कहा कि मैट्रिपोराइट जो है वो परफोरेटेड रहता है, मतलब परफोरेटेड का मतलब वहां पे पोर्स पाया जाता है, और ये जो पोर्स है इसके थ्रू क्या एंटर करेगा? वाटर। वाटर एंटर करता है ये एम्बुलेक्रल सिस्टम में, ठीक है। वाटर जो है ये एम्बुलेक्रल सिस्टम में एंटर करेगा और फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा, समझ रहे हो। उसके बाद देखो ये और क्या काम करता है? तो इट आल्सो हेल्प्स इन कैप्चरिंग ऑफ फूड, ठीक है। ये जो पोर्स है या मैट्रिपोराइट है ये फूड कैप्चर में भी हेल्प करेगा और गैस ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करेगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस सिस्टम, ओके। आप अगर कहते हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ओके। ये जो मैट्रिपोराइट है, मैट्रिपोराइट इज व्हाट, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, मैट्रिपोराइट, मैट्रिपोराइट इज परफोरेटेड। परफोरेटेड मतलब उसमें छेद होता है, पोर्स होता है, ठीक है, परफोरेटेड, ओके। अब परफोरेटेड है तो जरूर है इससे कुछ एंटर करेगा, कुछ एग्जिट भी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये क्या कर रहा है? इट इज परमिटिंग द एंट्री ऑफ वाटर, सो इट परमिट्स द एंट्री ऑफ वाटर इनटू दिस सिस्टम। ये जो सिस्टम है यहाँ पे एंट्री यहीं से होगा, ठीक है, मैट्रिपोराइट कैनल से ही होगा। वाटर इनटू द एम्बुलैक्रल सिस्टम, मैंने इसको AS लिखा है, ठीक है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। आप लोग क्लास कर रहे हो तो आप लोग को पता होना चाहिए, यहाँ पे मैं शॉर्ट टर्म लिखा हूं थोड़ा सा, ठीक है। AS का मतलब हो गया यहाँ पे एम्बुलैक्रल सिस्टम। और इसके अलावा ये क्या काम करता है? ये फूड कैप्चरिंग में भी हेल्प करता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? इट ऑल्सो हेल्प्स इन कैप्चरिंग फूड, फूड कैप्चरिंग में हेल्प कर रहा है, एज वेल एज इन गैस ट्रांसपोर्ट, गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो ये मैट्रिपोराइट का रोल हो गया, ठीक है। मैट्रिपोराइट के बारे में अगर कोई पूछा आपसे तो आप क्या कहोगे कि ये मैट्रिपोराइट है, मैट्रिपोराइट कैनल के ऊपर पाया जाता है। और ये जो मैट्रिपोराइट कैनल है ये किसके साथ अटैच्ड है? सेंट्रल रिंग के साथ, ठीक है। मैट्रिपोराइट का नेचर क्या है? तो इसमें छेद होता है, इसलिए इसको परफोरेटेड कहते हैं, और इसी पोर्स के थ्रू वाटर एंटर करता है, और ये क्या काम में आता है? फूड कैप्चर में भी हेल्प करता है, एज वेल एज गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी हेल्प करता है, ठीक है। सो दिस इज द रोल ऑफ मैट्रिपोराइट। आई होप ये आप लोग को समझ में आया होगा, ओके। नाउ लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को एक और चीज बताया था इसके बारे में कि एकदम बीच में एट द सेंटर देयर विल बी व्हाट? अ वास्कुलर सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे जो वास्कुलर सिस्टम होता है इसको हम हेमल या पेरीहेमल सिस्टम कहते हैं। अगर नहीं समझ में आया होगा लास्ट क्लास में, इस क्लास में देखो आप लोग पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, रिवाइज भी हो रहा है। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप लोग चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए, ओके। 2 मैसेज ऑलरेडी में मिल चुका है, ओके जाकिर, वेरी गुड। मिल जाएगा आपको टाइम क्वेश्चन करने के लिए, बट नॉट नाउ, आई विल गिव यू द टाइम। नेक्स्ट, तो बच्चों देखो यहाँ पे ये जो सिस्टम है यहाँ पे हमको क्या, ये जो है इसको मैंने क्या कहा? हेमल एंड पेरी हेमल सिस्टम, HAEMAL, हेमल एंड पेरी हेमल। एक्चुअली अभी अगर मैं आप लोग को अनम्यूट कर दूं तो बाकी बच्चों को भी डिस्टरबेंस होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई आप लोगों को मैं म्यूट करके रखा हूं, क्योंकि समझने में फिर प्रॉब्लम होता है। पेरी हेमल सिस्टम, ओके। अब मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या बताया था? ये जो हेमल सिस्टम है ये किससे बनता है? ये ट्यूब और चैनल से बनता है, ठीक है, जो इंटर कम्युनिकेट करता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज मेड अप ऑफ
made up of intercommunicating मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेट करने वाला, ठीक है, इंटरकम्युनिकेटिंग ट्यूब्स और चैनल, ओके, ट्यूब्स और चैनल। और इस ट्यूब्स में क्या होते हैं, दिस ट्यूब्स विल कंटेन सीलोमिक फ्लूइड, ठीक है, दिस ट्यूब्स और चैनल कंटेन्स सीलोमिक फ्लूइड, दैट इज द बॉडी फ्लूइड्स। ओके तो ये तो हेमल सिस्टम के बारे में हो गया। अब ये जो पेरी हेमल सिस्टम है ये क्या कंटेन करता है, तो पेरी हेमल के लिए यहाँ पे स्पेस नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू रब दिस मैट्रिपोराइट। अगर आप लोग का हो गया हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज आई एम गोइंग टू रब दिस मैट्रिपोराइट जो मैंने लिखा है। ओके मैं इसे अब रब कर रहा हूं। एक बच्चे का क्वेश्चन है, सर ट्यूब फिट का क्या रोल है? सारा रोल ट्यूब फिट का ये बच्चे, एवरी रोल इज ऑफ ट्यूब फिट बताते हैं। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट, पेरी हेमल जो मैं कह रहा हूं, ये पेरी हेमल किससे बनता है, ये ट्यूबुलर साइनस से बनता है, ठीक है, और चैनल से। इट कंसिस्ट्स ऑफ ट्यूबुलर साइनस, साइनस का मतलब होता है गैप और स्पेस, और चैनल्स, and this system acts as pathway for transport of substances like food, sex cells, etc. okay, this system, ये जो हेमल और पेरी हेमल सिस्टम है, this system helps in transport of substances, यहां से ऑब्वियस सा बात है सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होगा, सब्सटेंसेस लाइक फूड, फूड यहां से पास हो सकता है, और सेक्स सेल्स भी पास होता है। ओके नेक्स्ट, तो बच्चों यहाँ पे जैसे हम बोल रहे हैं कि हेमल पेरी हेमल सिस्टम होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो वास्कुलर सिस्टम है ये ओपन होता है, ठीक है, ओपन वास्कुलर सिस्टम, और इस वास्कुलर सिस्टम में हमको हेमल और पेरी हेमल सिस्टम मिल जाएगा, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट हुआ। ओके नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन है कि ट्यूब फिट का क्या रोल है, ठीक है, तो मेजर देखो ये मेन रोल इसी का है, ट्यूब फिट का ज्यादा रोल है, ठीक है, ये जो ट्यूब फिट है इसका फंक्शन का अगर हम बात करते हैं तो लोकोमोशन में हेल्प करता है, फीडिंग में हेल्प करता है, एज वेल एज रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। सो मैं ये लिख देता हूं, द ट्यूब फिट प्लेज इट्स रोल इन लोकोमोशन, लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है, उसके बाद फीडिंग में हेल्प कर रहा है, दैट इज खाना खाने में हेल्प कर रहा है, और एक क्या बताया मैंने, रेस्पिरेशन, ये तीनों चीज में ये हेल्प करेगा, ठीक है। और ये डायग्राम जो है और ये टॉपिक जो है यहाँ पे कंप्लीट हुआ, डायग्राम दैट इज, ये फिगर का नाम क्या है, एम्बुलैक्रल सिस्टम और वाटर वास्कुलर सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकाइनोडर्माटा। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से नीट में क्वेश्चन आए दिन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से अगर हम लोग देखें तो ये जो एम्बुलैक्रल सिस्टम है ये वाटर वास्कुलर सिस्टम है, यहाँ पे मूवमेंट होता है, ठीक है, कैनल सिस्टम पाया जाता है, बहुत सारे कैनल्स यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बोला कि यहाँ पे रिंग लाइक कैनल होता है, रिंग लाइक कैनल क्या देगा, रेडियल कैनल को गिव करता है, ठीक है, गिव राइज करता है, ब्रांच निकलता है, और ये रेडियल कैनल फिर कहाँ खुलता है, तो ये रेडियल कैनल खुलता है आपका ट्यूब फिट में, ट्यूब फिट का रोल मैंने बता दिया है यहाँ पे। उसके बाद मैंने बोला कि यहाँ पे मैट्रिपोराइट मिलता है, मैट्रिपोराइट परफोरेटेड होता है, ठीक है, यहाँ से एंट्री होता है वाटर का, फूड का, ठीक है, फिर उसके बाद कैनल के थ्रू सिस्टम में एंटर करता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके आफ्टर दैट आई टोल्ड यू अबाउट द वास्कुलर सिस्टम,
द वास्कुलर सिस्टम इज ओपन टाइप, और ये जो वास्कुलर सिस्टम है यहाँ पे हमको हेमल सिस्टम मिलता है और पेरी हेमल सिस्टम मिलता है, इसका मैंने डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी आपको दे दिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एम्बुलैक्रल सिस्टम ऑफ द इकाइनोडर्माटा। ओके, सो वी विल कैरी ऑन दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, डोंट गो एनीवेयर, आई विल गिव यू टाइम टू आस्क द क्वेश्चंस। कोई मीटिंग लीव मत करना। थैंक यू।